एक 14 या 15 साल का 9वीं क्लास का लड़का एक 14 साल की लड़की को लेकर भाग जाता है। बहुत प्यार करता है उससे। फिर मेरी एंट्री होती है इस पूरे मामले में, और मैं ऐसा क्या करता हूँ कि जिसकी वजह से उस लड़के की लाइफ पूरी बदल जाती है और वो बन जाता है एक कामयाब इंसान। और ये वो घटना है कि अगर आप इसको दिमाग में रखेंगे और बाकियों को सुनाएंगे तो शायद ये जो पॉपी लव होता है ना, जिसे हम कहते हैं टीन एजर लव, जिसमें एक अलग किस्म की दीवानगी होती है, इन लव के जोड़ों को, इन लव बर्ड्स को कुछ सीखने को मिलेगा और शायद फिर ये उस चक्कर में ना पड़े और समझदारी से काम ले। तो ये बात है सन 2008 और 9 के बीच की। उस घर में शादी होती है बड़े लड़के की। शादी में मैं इनवाइट होता हूँ और वहाँ पे मैं रुकता भी हूँ, और शादी बहुत धूमधाम से होती है, बड़ा मज़ा आता है, नाचते खेलते कूदते हंसते, बड़ी मस्तियाँ होती हैं। और फिर अगले दिन दुल्हन आती है और बहुत प्यारा समा होता है। लेकिन उसकी अगली सुबह मैं क्या देखता हूँ कि पूरे घर में मातम छाया हुआ है, बिल्कुल खामोशी। मुझे ऐसा एहसास होता है कि कहीं कोई कुछ अनहोनी तो नहीं घट गई है। अब पूछूं तो मैं पूछूं किससे, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। तो बहरहाल मैंने एक उनके नज़दीकी रिश्तेदार से पूछा कि भाई हुआ क्या है, ये मातम जैसा माहौल क्यों है। तो तब मुझे पता चलता है कि दूल्हे का छोटा भाई उस 14 साल की लड़की को लेके चला गया। उस लड़की के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि उसकी उससे मेरी एक मुलाकात हो चुकी थी। तो जब मैं ठहरा हुआ था, जब सुबह होती है शादी से एक दिन पहले, तो मेरे दरवाजे पर नॉक होता है। जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की चाय और नाश्ता लेके मेरे लिए आई होती है। बहुत खूबसूरत, बहुत क्यूट, और बहुत प्यार से भी बात करती है। मतलब पॉजिटिविटी थी उसमें। और बहरहाल बाद में ये पता चलता है कि उसी लड़की को लेके वो भाग गया। तो जैसे तैसे उसके रिश्तेदार 2 दिन के अंदर उस लड़के को खोज कर लाते हैं किसी भी तरीके से, और लड़की को उसके गांव भेज दिया जाता है। लेकिन लड़का जब घर में आता है तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, और पूरे 2 दिन निकल जाते हैं, वो कमरा खोलता नहीं है। बहुत कोशिशें हो चुकी होती हैं, बात फैल चुकी होती है, मुझ तक भी बात आई होती है। तो अब मुझे कहा जाता है कि आप कोशिश करके देखो, क्योंकि उन दिनों मैं इन सब फील्ड में आ चुका था, बहुत लोग जानते थे, बड़ी इज्जत करते थे। तो मैंने नॉक किया और मैंने अपना नाम बताया कि मैं बोल रहा हूँ। आई डोंट नो ईश्वर की क्या मर्जी थी, उसने दरवाज़ा खोल दिया, और खोलते ही जैसे ही मैं अंदर गया उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, और मेरे गले लग के वो बहुत रोने लगा कि मुझे वो लड़की चाहिए, मुझे उससे शादी करनी है, उसके साथ लाइफ बितानी है, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। जो नॉर्मली जो फीलिंग्स उस वक्त आती हैं। काफ़ी देर रोने के बाद मैंने उसे चुप कराया, तो क्योंकि मैंने उसे रोने दिया कि जितनी भड़ास है वो पहले निकल जाए। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं तुझसे एक वादा करता हूँ कि मैं तेरी उससे शादी करा दूंगा, पक्का। तो उसने मेरे को कुछ अजीब नज़रों से देखा कि कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने उसे कन्विंस किया, नहीं, मैं तेरी शादी मैं ही कराऊंगा और मैं ही करा सकता हूँ। तो थोड़ी सी उसके चेहरे पे रौनक आई, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई। उसने बोला कि सर, सब लोग तो मुझे समझाने बैठ गए, तूने नाक कटवा दी, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, ये हो ही नहीं सकता। देखिए, आप कह रहे हो आप शादी करवा दोगे, मैंने कहा हाँ, मैं तो करवा दूंगा, और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मैं करवा दूंगा। लेकिन तुझे मेरे 2-3 काम करने पड़ेंगे। अगर उसके लिए तू तैयार है तो तू शादी उससे कर पाएगा। उसने मुझसे पूछा ऐसा कौन से काम है। मैंने कहा तू जा भी, नहा धो, फ्रेश हो। कह रहे नहीं नहीं, मुझे बताओ ना, मैं सब करने को तैयार। आप नहीं बताओ, लेकिन मैं मत बताओ, लेकिन मैं सब करूंगा उस लड़की के लिए। होता है उस उम्र में। तो फाइनली नहा धो के आता है, और मैं सबको बोलता हूँ इससे कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुझे 2 दिन का टाइम दो, जब तक मैं यहाँ रुका हूँ सब ठीक हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद नहा धो के उसकी थोड़ी सी भूख भूख पड़ती है, मेरे पास आता है बहुत पॉजिटिव इरादे से, और मैंने कहा मैं शाम को बात करता हूँ। और शाम को फिर खाने के बाद मैंने उसे अपने रूम में बुलाया और मैं बिठाया। मैंने कहा देख, तू है 9वीं क्लास में, ठीक है, और शायद जिस किस्म से अभी तेरे हालात है, मुझे लगता है कि तू 9वीं भी जो है पास कर पाएगा। अगर वो लाइफ लड़की तेरी लाइफ में आती है तो पहली कंडीशन तो ये है कि बाई चांस तेरे घर वाले तुझको उसको निकाल देते हैं, तुम कहाँ रहोगे? किराए पर रहोगे, ठीक है। उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। भाई प्यार करना एक अलग चीज़ होती है, शादी करना एक अलग चीज़ होती है, कल को तेरे बच्चे भी होंगे और पैसा चाहिए। तो कुल मिलाकर तुझे पहले बहुत सारा पैसा कमाना है।
तू जा कल और जॉब वगैरह ढूंढ बढ़िया से, और वैसे भी तेरी उम्र तो है नहीं, छोटी उम्र है। वो लड़की कम से कम 18 साल की होनी चाहिए, और लड़का 21 साल का। कानूनी तौर पर अगर शादी करती है, अगर भाग के शादी करते हो तो, जैसे तुमने अभी फैसला किया है यहाँ पर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जो है बिल्कुल समाज के बीच में शादी हो, नहीं भी हो तो दूसरी कंडीशन तो है ही है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। हम्म। तो अगले दिन वो लड़का जाता है और इधर उधर नौकरी वगैरह की तलाश करता है, और शाम को आके रिपोर्ट करता है कि जी मुझे तो 3 से 4 हज़ार रुपये की नौकरी मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हज़ार। मैंने कहा वो इसलिए तेरे अंदर कोई स्किल तो है नहीं, तू लेबर ही करेगा, कहीं जाके कील ठोकेगा, पंचर लगाएगा, ये करेगा, सेल्स में काम करेगा। कह रहा हाँ यही सब मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 हज़ार। अब कमरे का किराया उस वक्त जो था 2-3 हज़ार तो होगा ही भाई, रोटी सब्जी भाजी भी चाहिए ना, घर में कपड़े लत्ते भी चाहिए ना तेरे को, ठीक है। बाई चांस वो बीमार पड़ गई, डॉक्टर के पास ले जाएगा, स्पेशलिस्ट के पास ले जाएगा तो 500 रुपये वैसे ले लेगा वो, लोकल के बच जाएगा 200-250 तो वो वैसे ले लेगा। बहुत सारे खर्चे होते हैं यार, कहाँ से लाएगा? थोड़ा कमा। अगले दिन वो फिर जाता है, कोशिश करता है कि कुछ हो जाए, लेकिन नहीं होता। शाम को वो फिर आता है, तो वो कहता है कि सर मैं क्या करूँ, ये तो बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मुझे उससे शादी करनी है, मैं उससे भूल नहीं सकता, जो होता है इस तरीके से। तो मैं कहा ठीक है, दूसरा काम करते हैं, तो थोड़ी सी पढ़ाई कर ले, कैसे भी करके तू 12वीं पास कर ले। कर उससे क्या होगा? मैंने कहा 12वीं पास करती है ना, सरकार की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, तेरे को स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तेरे को लोन मिल सकता है जब तू कोई प्लान बनाएगा, ठीक है ना, बिजनेस का, और अच्छा खासा लोन मिलता है, तो कुछ स्टार्टअप कर सकता है, मोटे पैसे आ सकते हैं। धीरे धीरे ये सब बातें मैंने उसके दिमाग में अच्छे से ठूस ठूस के मैंने भर दी। ये पढ़ लिख थोड़ा सा जाएगा ना तो तेरे को बहुत फायदा होने वाला है, और 2 साल तू सिर्फ पढ़ाई पे लगा दे, और वो रेडी हो जाता है कि हाँ मैं ऐसा करूंगा। अब सवाल ये आता है कि वो स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस स्कूल में जो है बदनामी उसकी हो चुकी थी, बात पता नहीं कैसे पहुंच गई, लेकिन उसके दिमाग में तो एक ही धुन सवार थी, किसी भी तरीके से वो लड़की उसकी लाइफ में आनी चाहिए। फिर जैसे तैसे उसका एडमिशन मैंने जान पहचान वाले से डायरेक्ट जो है उसमें करवाया मैंने, 9th में करवा दिया मैंने कि उस साल वहाँ बैठ के एग्ज़ाम दे देगा, और उसने एग्ज़ाम दिया, वो पास हुआ, और उसकी चर्चा मेरे से वो करता रहा फ़ोन वगैरह पे, कभी कभी मेरे से मिलता रहा, मैं उससे मिलता रहा। अब आ गया 10वीं, मैंने कहा इसमें अच्छे मार्क्स लिया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा, और वो भी आता है इंसान जब पढ़ाई लिखाई करता है। अब 10वीं में उसके और अच्छे मार्क्स आ गए, ठीक है, और थोड़ा उसका पढ़ाई में भी इंटरेस्ट जागा। उसके पास 2 उद्देश्य थे, एक तो बहुत सारा पैसा कमाना है, लेकिन जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, कैसे भी वो लड़की उसकी लाइफ में आ जाए जिसके लिए वो पढ़ाई कर रहा था। अब बारी आती है 11th की, और अच्छा करता है वो। अब बारी आती है 12th की, तो धीरे धीरे ना उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट जाग जाता है, क्योंकि उसे तारीफें मिलनी शुरू हो जाती हैं, उसमें बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, उसकी पर्सनैलिटी चेंज होनी शुरू हो जाती है, वो एक सपना बना के चलता है। अब देखिए टर्निंग पॉइंट कहाँ से आता है। 12th में अच्छे मार्क्स आए, और उसका एक जो है यहाँ पर नामी कॉलेज में उसका एडमिशन होता है, और यकीनन उसके अंदर एक अजब किस्म की जो है ना क्वालिटी डेवलप हो चुकी थी, पॉजिटिव क्वालिटी, मोटिवेशन वाली क्वालिटी। और मेरी क्लासेस भी अटेंड करने लग गया था वो, और मेरी क्लासेस में तो जो मैं दुनिया दिखाता हूँ वो कमाल की होती है। और वो इलेक्शन जीत के वहां का बन गया वाइस प्रेसिडेंट। सोचिए, ड्रास्टिक चेंज आया, और उसकी पर्सनैलिटी से बहुत लोग प्रभावित होना शुरू हो गए, और धीरे धीरे वो लड़की उसकी जिंदगी से उसकी यादें जाने लगी। बहुत सारी और लड़कियां लड़के उसकी लाइफ में आ गए, और वो आगे चल के मुझसे प्लानिंग डिस्कस करता, ये करता कि मैं इलेक्शन जीत गया हूँ, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। मैं लगभग उसके 1 साल बाद, मैंने बीच में ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं किया, मैं उससे मिलता हूँ। मैंने कहा भाई अब तो तू जो है 21वें साल में तू जल्दी लगने वाला है, क्या करना है? कहता सर आपकी ना चालाकी समझ गया, बड़े चतुर और चालाक निकले, बड़े मतलब शानदार तरीके से आपने जो मेरा माइंड वॉश किया है ना। पहले तो आपने मुझे भड़काया कि पैसे कमा, फिर आपने मुझे भड़काया कि पढ़ाई कर, उकसाया, सॉरी, ठीक है। अब जब धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लग गया, मेरा थोड़ा नाम हो गया, और सब आपको लगता है कि मैं अब वो बेवकूफ़ी में करूँगा, वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन सर अगर वो भूल नहीं होती तो आप नहीं आते, आप नहीं समझाते, और आप नहीं समझाते तो आज मैं प्रेसिडेंट नहीं बनता। मैं यहाँ पे सिखाना क्या चाहता हूँ, आज के डेट में वो पीएचडी वगैरह करके जो है बहुत अच्छा हो गया, और बहुत बड़ी जॉब कर रहा है, बहुत अच्छी का शादी हुई है, उसको 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, पैसे से भी और नाम से भी। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि जब इस तरह के केसेस आए तो जनरली हम क्या करते हैं, हम गुस्से में आ जाते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, हमें कोई बहुत बड़ा स्टेप ले लेते हैं, मार पिटाई, गाली गलौज, धमकी, बहस, क्योंकि ये एक परत चढ़ जाती है दीवानगी की, जो इससे जाएगी नहीं। गुब्बारे को जितना दबाओगे ना
उतने फटने के चांसेस रहेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उसमें छोटा सा छेद कर लो और धीरे धीरे उस खुमार को, उस दीवानगी को आने दो, और उसको बहुत प्यार से डील किया जाता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, किसी भी तरीके से कोशिश कीजिए, अगर ऐसा कोई मसला आ रहा है तो टाइम पीरियड को बढ़ाइए। हाँ ठीक है, ओके ठीक है, अच्छा ठीक है, करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं। और जैसे ये 5 6 7 8 महीने गुजरेंगे ना, धीरे धीरे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि नादानी में अगर कोई बहुत बड़ी गलती हो गई तो बच्चों को तो भुगतना तो पड़ता ही है, लेकिन उनके पेरेंट्स को उससे ज्यादा भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो अब बहरहाल इस तरह के जितने भी केसेस आते रहते हैं मेरे पास, तो ठीक है, पेरेंट्स आते हैं, ये हो गया, वो हो गया, बहुत अटैच है, ये वो, तो करते हैं इसको डील। तो अगर आप ये तरीका अपनाएंगे अपनी लाइफ में, अगर, क्योंकि अब आप भी, बहुत सारे लोग बड़े हो चुके हैं और ऐसी समस्याएं आपके घर में भी खुदा न करे आए, या पड़ोस में है, रिश्तेदारी में है, तो इस तरीके से आप डील करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके नतीजे नतीजे बहुत और बहुत और बहुत पॉजिटिव आते हैं। ओके, तो आप देखिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, लोगों को बताइएगा। देखते रहिए टॉक्स।